उस जन्मेजय राजा ने 9 कुल नांग का हवन किया था। पूरे दुनिया में नांग इतने थे ना, उन नांगों को जला दिया। अभी अपन कहते हैं कोबरा नाम का सर्प बहुत जहरीला है, कोबरा कुछ नहीं है। जिनके फूंक से 10-10 किलोमीटर तक सब जंतु मर जाते थे, वहां से खींच लेता था। कालियावन नाग था ना, कालियादय में रहता था, ऊपर सांस लेता तो ऊपर पक्षी उड़ता, 10 किलोमीटर पक्षी उड़ता तो वो भी मर जाता था। पूरा काला पानी हो गया था, इसलिए उसका नाम कालीदय नाम पड़ा था, इतना विष था। तो ऐसे ऐसे नाग थे। जन्मेजय राजा ने सब हवन करके होम दिए, और होमने के बाद इंद्र के जाके बासुकी जो नाग है वो इंद्र की सिंहासन लिपट गया और प्रार्थना की, तो इंद्र ने जन्मेजय को मनाया और 1 कुल नाग रहने दिया। 9 कुल नाग थे, 1 कुल ही रहने दिए। उसमें से 1 कुल में से 7 कुल नाग हुए। तो कहते हैं कि वो जन्मेजय राजा को अहंकार आया कि इस सृष्टि को कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा गर्जना करते हुए किसके पास जाता है? व्यास भगवान के पास जाता है। तब व्यास भगवान क्या बोलते हैं कि जन्मेजय, समय को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। और जन्मेजय क्या बोलता है कि मैं परिवर्तन कर दूंगा, मैं पांडव का वंशज जन्मेजय 9 कुल नाग का हवन करके जला दिया है। तो व्यास भगवान कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। अपन बैठे हो ना, कोई होनी से अगर भाव चढ़ाते हो ना, तो हम नहीं कहते कि उतार दो, जो चढ़ाओ जो, पर वो तो कथा क्या उसमें। तो व्यास भगवान कहते कि जन्मेजय राजा, आज से 4 वर्ष के बाद तेरे को मैं बता रहा हूं ये होने वाला है, तू टाल देगा? कि हाँ मैं टाल दूंगा। तो कह चल सुन ले, क्या बोले? 4 वर्ष के बाद तेरे वहां काला घोड़ा होगा, उस काले घोड़े पे सवारी मत करना। अगर तू सवारी करे तो दक्षिण दिशा मत जाना, फिर भी तू दक्षिण दिशा जाएगा और सवारी करेगा। और दक्षिण दिशा जाए तो रात मत रुकना, फिर भी तू रात रुकेगा। और रात रुके तो समुद्र किनारे तंबू मत तानना, फिर भी तू तंबू तानेगा। तंबू ताने तो रात में मत जागना, फिर भी तू रात में जागेगा। और रात में जागे तो वहां कोई सुंदरी मिले राजकुमारी, तो उसके साथ मत बोलना, फिर भी तू बोलेगा। अगर बोले तो उसके साथ शादी मत करना, फिर भी तू शादी करेगा। शादी करे तो गंधर्व विवाह मत करना, फिर भी तू गंधर्व विवाह करेगा। गंधर्व विवाह करे तो घर आके हवन मत करना, फिर भी तू हवन करेगा। और हवन करे तो युवन मतलब 18 वर्ष के नीचे के ब्राह्मण मत रखना, फिर भी तू रखेगा। और ब्राह्मण रखे तो क्रोध मत करना, फिर भी तू करेगा। और क्रोध करेगा तो थाली मत छोड़ना, फिर भी तू थाली छोड़ेगा। और वो थाली छोड़ने के बाद ब्राह्मण की हत्या होगी और तेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी, और ब्रह्म हत्या लगेगी फिर तू भटकेगा। अब तू टाल देगा कि हाँ भगवान, हाँ हम आपके वंशज हैं, हम टाल देंगे। और अहंकार बस बोलता है तो क्या बोलता है कि आज से हमारे यहाँ कोई काली चीज नहीं रहना चाहिए राज्य में। सबका सब लश्कर का टक्का करा दिया और टोपी पहना दिया। पहले सब लश्कर बाल रखता था, टोपी पहना दिया। काला कोई पक्षु कौवा भी नहीं रहने दिया राज्य में, सबको काले वस्तु को निकाल दिया। तो कहते हैं ना कि अपन कहते हैं अभी 2020 कहते ना, 2020 कहते ना कि 22 कि 21 अभी 10 देश के राजे इकट्ठे होते अपनी अपनी वो दिखाते हैं कि मेरे देश में ये है, मेरे देश में ये है। ऐसे पहले राजा महाराजा इकट्ठित होते थे, उनके राज्य में जो विशेष चीज होती थी, विशेष साधु के विशेष कोई चीज, उसका प्रदर्शन होता था। और प्रदर्शन होने के बाद उसकी बोली लगती थी।
बोली लगने के बाद जो सुखी संपन्न राजा था उसको खरीदता था, तो उस मेले में जन्मेजय राजा भी गए और वहां सब चीज का सब कुछ मिल गया और काले घोड़े विशेष था और काले घोड़े का दाम नहीं कोई दे पा रहा था। तब काले घोड़े का कोई दाम नहीं दे पा रहा था तो होता क्या है, फिर वहां जो चारण होते हैं, वो मंत्री होते हैं, वो कहते हैं कि देश विदेश के राजा आए हैं, भूपति आए हैं और क्या ये घोड़े का दाम नहीं दे सकते हैं, क्या निर्धन पृथ्वी हो चुकी है। तो कहते हैं कि चाय करता केतली गर्म होती है। तब तक तो जन्मेजय राजा का मंत्री बोला, चुप हाथ पैर गए, जहां पांडव के वंशज बैठे हो ना वहां ये बात तो नहीं करवानी। काला घोड़ा तो क्या पूरा पृथ्वी को ले लेंगे, हम 20 पितामह के वंशज हैं, हम पांडु के वंशज हैं, हमारे वंश में कैसे कैसे राजा हो गए। तो सुबह बोली लगती है 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा में काला घोड़ा ले गया। तो सब जगह, हर जगह, घर में हो के आश्रम हो के राज हो, कहीं भी हो, दो पक्ष होते ही हैं, एक सत्य के मार्ग पे चलने वाला, एक असत्य के मार्ग पे चलने वाला, और बीच में राजा होता है। अपने अभी शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 श्रवणेंद्रियां, ये 15 हुआ और 16वां राजा और 17वीं आत्मा है। अपने अपने शरीर में भी 2 पक्ष हैं। तो जो सात्विक पक्ष था वो कहता है कि राजन काला घोड़ा मत लो, आपको व्यास भगवान ने कहा है वो अब 10 दिन ही कम है, वो 4 वर्ष होने वाले हैं। तो दूसरे क्या कहते हैं, अरे भाई की माता बहनों जैसी भैरा जैसी बात करता है, इसकी बात छोड़ो, अपन क्या दुर्बल है, क्या अपन इंसान नहीं है, पुरुष है, अपन रणभूमि में कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर अपन बात नहीं पीछे हटेंगे। घोड़ा ले लिया। तो विद्वान लोग कहते कि राजन घोड़ा ले लिया पर इसको दान कर दो, साधु ब्राह्मण को दान दे दो। कि दान नहीं देंगे, इस घोड़ा इतना कीमती है, विश्व विजय घोड़ा है, इस पे सवारी करेंगे। और आते 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 एक दिन बाकी रहा और सुबह जो पूरा 4 साल होना था और रात में वो घोड़ा और राजा आश्रम में अपने राज्य में आ गए और सुबह डंका बजने लगा कि आज राजा विश्व विजय घोड़ा पे सवारी करेगा। और हुआ वही कि सुबह होते ही राजा उस घोड़े पे बैठ के और घोड़ा ऑटोमेटिक दक्षिण दिशा का मुंह किया और चलता बना जिस दिशा को ना बोलते थे। और वही जो व्यास भगवान वो दक्षिण दिशा गया, रात हुआ, समुद्र किनारे तंबू ताने, राजकुमारी मिली, गंधर्व विवाह किया और आने के बाद फिर यज्ञ भी किया और अश्वमेध यज्ञ किया। और उसमें कहते हैं कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ बलि होती है, जिस प्रकार का यज्ञ होता है उस प्रकार की उसमें बलि दी जाती है। हर यज्ञ में मतलब बलि मतलब बकरा नहीं दिए जाते हैं, जो तुम देते हो नहीं, नारियल की दी जाती है, नींबू की दी जाती है, हकर कोड़ा की, जो जो फल के जो भी सात्विक दी जाते हैं। तो बलि देते वक्त ब्राह्मण नहीं थे, छोटे ब्राह्मण को हवन में बिठाना था। वो रानी को देख के हंसे तो रानी ने कहा देखो ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। जब मजाक उड़ा रहे तो राजा ने कांसे की थाली पड़ी हुई थी उठा के छोड़ी तो 16 ब्राह्मण थे, उन 16 ब्राह्मणों युवा ब्राह्मणों के सिर कट गए और राजा को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या लगी तो राजा पूरे काले हो गए, काला कोड़ निकला और लोगों ने उनको तिरस्कार करके और राज से भगा दिया। राजा भटकते भटकते मार खाते 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 और एक दिन वहीं पहुंचे, कहा व्यास भगवान की कुटिया में। व्यास भगवान की कुटिया में पहुंचे तो व्यास भगवान तो जानते थे 3 काल के ज्ञानी थे कि होने वाला ही है। ये तो अहंकार बोल रहा था राजा जन्मेजय का। फिर वो बोले कि हे भगवान, आप तो भगवान है, हमारे कुल के रक्षक, आप कुलदाता हैं, हमारी रक्षा करो, कुछ करो, हम तो अहंकार बस बोल रहे थे। तब भी व्यास भगवान कहते हैं कि अभी भी तू अहंकार करेगा, अभी भी तू नहीं मानेगा। कि नहीं भगवान अब तो मैं मानूंगा, आप जो कहेंगे मानेंगे। तब व्यास भगवान कथा सुनाते पांडव की कि देखो पांडव ऐसे ऐसे हो गए, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐसे हो गए। और कहते कि भीम इतना बलशाली था ना कि 100 हाथी का बल वाले हाथी भी अभी फेंके तो आसमान में अभी भी हैं।
इतना तो झूठ मत बोलो, कभी आसमान में हाथी है? कब महाभारत हो चुका है? तो कहा था ना कि अभी तू विश्वास नहीं करेगा। तो जितना कथा सुनते गया उतना कोड़ मिटता गया और घुटनों तक पहुंचा ना तो शंका कर लिया। जो व्यास भगवान बोले कि भीम में इतना बल था ना कि 100 हाथी के बल के हाथी भी घा करे ना तो आसमान में अभी उड़ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं, और खड़ा हो गया। तो व्यास भगवान कहते अच्छा तेरे को देखना है? तो बाहर निकले, बोले देख वो क्या दिख रहा है काला काला? वो कोई पक्षी है। तो क्या मैं मंत्र बोलता हूं, उसको नीचे बुलाता हूं। व्यास भगवान ने मंत्र पढ़ा और पानी छाटा तो हाथी नीचे आया। हाथी नीचे आया तो देखा तो इतना बड़ा हाथी कि हाँ, उस हाथी को व्यास भगवान ने वाक शक्ति दी, मतलब बोलने की ताकत दी। तो हाथी से कहा कि पूछ जन्मेजय कौन है? तो हाथी पूछा कौन है? कि दुर्योधन की सेना का हूं, कर्ण का हाथी हूं। तो क्या हुआ कि भीम ने फेंका था ना तो तब से मैं अभी आसमान में, वहां का वातावरण ऐसा है ना कि ज्यादा ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं गिरते हैं कोई, वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो कहे अच्छा, अपन कहते कि ऐसा ऐसा पहले का सब है सिस्टम है। तो कहे ऐसा है कि अभी देख। तो दूसरा हाथी को बुलाया गया। तो दूसरा हाथी देख को नीचे पड़ा ना तो उससे पूछा कौन है तुम? कि मैं कृपाचार्य का हाथी हूं। अच्छा कि तो भीम ने फेंका है, मैं अभी वहां हूं। तो क्या अच्छा। तो व्यास भगवान बोले जा जन्मे जाए, अब तेरा कोड़ नहीं मिटेगा, अब काल तेरा घुटना में आ गया। और उनको याद क्या, तुम हिमालय में चले जाओ और अपने शरीर को पूरा करो और इस कर्म को भोग के आप मृत्यु होने के बाद महाकुल में जन्म लोगे, महापुरुष के। तो आप लोग है ना घुटनों को पांव लगते हैं ना, किसी को भी घुटनों में यम का वास होता है। जन्मेजय राजा को यहीं तक यम वास रहे थे, यहाँ से रहा पर सब अच्छा हो गया है। इसलिए माता पिता गुरुजनों को घुटनों को पगे मत लगने का, पांव मत छूने का, पांव ही छूने का। छूना है ना तो दूर से नमस्कार जो भी है कर दो, पर यहाँ मत छूने का। यहाँ काल का वास है। क्यों? जन्मेजय का काल यहीं रह गया था। तो व्यास भगवान कहते हैं जो संत कहते हैं वो सत्य कहते हैं। सत्य के लिए प्रतीक्षा करना पड़ती है, असत्य क्षणिक होता है। असत्य चीजें ना क्षणिक अच्छी लगती है। आप किसी की निंदा करो, किसी की मजाक मस्ती करोगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत हंसी आएगी। वो सत्य बोलेंगे ना तो मुंह बिगड़ जाएगा। सत्य सहन नहीं होता है, पर सत्य ही सत्य है। वो समय आने पर वही सुख देगा।